नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सपा की देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा 22 नवंबर से पदयात्रा का दूसरा चरण होगा शुरू। नेताजी की जयंती पर शुरू होगी पदयात्रा। बनारस से शुरू होगी दूसरे चरण की पदयात्रा। नेताजी के विचार गांव-गांव लेकर जाएगी सपा। सपा के विधायकों जिलाध्यक्षों को निर्देश जारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा की देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा 22 नवंबर से पदयात्रा का दूसरा चरण होगा शुरू। नेताजी की जयंती पर शुरू होगी पदयात्रा। बनारस से शुरू होगी दूसरे चरण की पदयात्रा। नेताजी के विचार गांव-गांव लेकर जाएगी सपा। सपा की देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा 22 नवंबर से पदयात्रा का दूसरा चरण होगा शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बनारस से शुरू होगी पदयात्रा की दूसरी चरण। सपा की देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा 22 नवंबर से पदयात्रा का दूसरा चरण होगा शुरू। नेताजी की जयंती पर पदयात्रा। बनारस से शुरू होगी दूसरे चरण की पदयात्रा। नेताजी के विचार गांव-गांव तक लेकर जाएगी सपा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय से नोटिफिकेशन जारी किया गया है देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा को लेकर, जिसमें पदयात्रा के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। वहीं गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पुलों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पुलों की जांच शुरू कर जर्जर और सही पुलों की सूची शासन को सौंपी जाएगी। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद जनपद में 60 पुलों की जांच प्रक्रिया की गई और जिले के सभी पुल कागजी कार्रवाई के बाद सही होने की सूचना शासन को भेजी गई। जिले का 61वां सबसे बड़ा पुल गंगा नदी का पुल जांच प्रक्रिया की जद में नहीं आ सका और न ही इसकी कोई जांच हो पाई। जिले में गंगा नदी पर बने पुल की हालत बेहद ही जर्जर है और पुल ज्यादातर ज्वाइंट खुल गए हैं और जिसमें गंगा नदी की मुख्य धारा को पुल की दरारों में साफ देखा जा सकता है। हालत यह है कि भारी वाहन जब निकलते हैं तो लोगों को अपनी जान का डर बना रहता है। नहीं है। वहीं बस्ती में अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की लापरवाही से 60 साल की वृद्ध महिला उर्मिला चौधरी को लोन नहीं मिल पा रहा, जिससे नाराज महिला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गई। इस मामले में जिले का कोई आला अधिकारी कुछ भी बयान नहीं देना चाह रहा है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बैंक के कर्मचारी ना तो जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं और ना ही मुद्रा लोन बुजुर्गों को दिया जा रहा है और ना ही आवास लोन बुजुर्गों को मिल रहा है। बैंक वाले कहा था लोन नहीं देगा। प्रधानमंत्री मुद्रा वाला फाइल बनाऊंगी, वो भी नहीं रहना। फिर एक फाइल जोन बैंक SBI वहाँ बनौली, वो नहीं रहना। फिर KCC बनौली, वो नहीं रहना। तीन फाइल तीन बैंक में अकी यूनियन में 3 लाख का फाइल बनौले, ये भी मिल जाए। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। गोमती नदी में युवती ने लगाई छलांग। आत्महत्या के लिए नदी में कूदी युवती। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचाई जान। प्रेमी ने धोखा दिया इसलिए उठाया कदम। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही पूछताछ। गोमती नगर के अंबेडकर चौकी क्षेत्र का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोमती नदी में युवती ने लगाई छलांग। आत्महत्या के लिए नदी में कूदी युवती। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचाई जान। प्रेमी ने धोखा दिया इसलिए उठाया कदम। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही पूछताछ।
गोमती नदी में युवती ने लगाई छलांग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आत्महत्या के लिए नदी में कूदी युवती, मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचाई जान। प्रेमी ने धोखा दिया इसलिए उठाया कदम। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही पूछताछ। गोमती नदी में युवती ने लगाई छलांग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर युवती ने गोमती नदी में छलांग लगा दी और जिसको गोताखोरों ने बचा लिया। युवती आत्महत्या की नीयत से गोमती नदी में कूदी थी, लेकिन गोताखोरों ने उसे बचा लिया और अब मौके पर पहुंची पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आजमगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिले में मंगलवार की सुबह सड़क के किनारे एक कुएं में युवती का शव मिला। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कुएं से बाहर निकालकर जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें कि शौच के लिए एक गांव के लोगों ने कुएं में एक युवती का शव देखा। कुएं में युवती के अंग को काटकर फेंका गया था। गांव वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। घटना की जानकारी होते ही एसपी अनुराग आर्य भी मौके पर पहुंच गए। एरोला क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम पट्टी गांव के बाहर लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। किसी अज्ञात महिला का शव है जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं। कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। वहीं बुलंदशहर के काजिमपुर देवरी गांव में चक्रोड का पक्का निर्माण 8 फीट के बजाय 18 फीट करने पर प्रधान ने विरोध किया। विरोध के दौरान गांव के प्रधान पानी की टंकी पर चढ़ गए। सदर तहसील की टंकी पर प्रधान ने चढ़कर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। गुहार लगाते हुए प्रधान ने कहा कि ग्राम समाज की जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। वहीं समस्या समाधान के निस्तारण को सदर तहसील में पानी की टंकी से प्रधान को उतारने के लिए अन्य प्रधान जुटे। बुलंदशहर की खबर है, जहां पर चक्रोड के पक्के निर्माण को लेकर विवाद है और इसी को लेकर ग्राम प्रधान पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्राम प्रधान चक्रोड को 8 फीट के बजाय 18 फीट करने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दबंग ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद दूसरे प्रधानों ने ग्राम प्रधान को नीचे उतारा और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। डीएम ने किया प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण। क्लासरूम में जाना वितरण और शिक्षा की गुणवत्ता का सच। गांव धमेड़ा कीरत की प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। डीएम ने प्राइमरी स्कूल का किया निरीक्षण। क्लासरूम में जाना वितरण शिक्षा की गुणवत्ता का सच। गांव धमेड़ा कीरत की प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। बुलंदशहर
बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएम ने किया प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण, क्लासरूम में जाना, वितरण, शिक्षा की गुणवत्ता का सच। गांव धमेड़ा किरत की प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम ने प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया है डीएम ने। बुलंदशहर में क्लासरूम में जाना, वितरण, शिक्षा की गुणवत्ता का सच। गांव धमेड़ा किरत की प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर डीएम ने प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया है और इस दौरान डीएम ने स्कूल में वितरण और शिक्षा की गुणवत्ता का सच जाना। बुलंदशहर की यह खबर है जहां पर जिलाधिकारी ने प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता की सच जानने की कोशिश की। मतलब हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में, अपर प्राइमरी स्कूलों में काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं और अध्यापक लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो उसी का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मैंने अपर प्राइमरी स्कूल किरतपुर धमेड़ा का निरीक्षण किया और यहाँ ये जान करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे न केवल व्यवहारिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बल्कि उनको सब्जेक्ट की जानकारी भी है। मैंने अभी अध्यापकों से अनुरोध भी किया है, जैसे संस्कृत की पढ़ाई हो रही थी, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। वहीं लखनऊ में 1857 ईस्वी की गदर की नायिका वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री और पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर ने इसकी अगुवाई की। कैंडल मार्च में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पारख महासंघ के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान लखनऊ की शासक बेगम हजरत महल की सेना में महिला ब्रिगेड की सेनापति वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। आखिर में वे अंग्रेजों की गोली से शहीद हुई। इसी कड़ी में 16 नवंबर को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर सांसद कौशल किशोर ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का समापन सिकंदराबाग चौराहे पर स्थित वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर मोमबत्तियां लगाकर हुआ। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। किसान मेला एवं गोष्ठी का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी में हुआ आयोजन। गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर दिया गया जोर। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए और बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जल शक्ति अभियान चलाकर किया जाएगा प्रोत्साहित। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। किसान मेले और गोष्ठी का आयोजन हुआ है कन्नौज में। किसान मेले एवं गोष्ठी का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी में हुआ आयोजन। कृषि गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर दिया जाएगा जोर। किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जल शक्ति अभियान चलाकर किया जाएगा प्रोत्साहित। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी में हुआ आयोजन। गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर दिया गया जोर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसान मेला एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये यहाँ पर किसान मेला एवं गोष्ठी का आयोजन प्राकृतिक खेती एवं जल संरक्षण अभियान के ऊपर आयोजित किया गया है, जिसमें हमें मुख्य रूप से किसानों को ये जागरूक करना है कि वो किस प्रकार से गाय के गोबर, गाय के मूत्र का इस्तेमाल अपनी खेती में कर सकते हैं
और कैसे कृषि है उसको बिना रसायन के हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं और उसको लाभकारी बना सकते हैं। वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत स्वयं जिलाधिकारी द्वारा गोद लिए गए शाहपुर आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ समय बिताया, बच्चों से संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में लगभग 139 बच्चों को पोषण युक्त आहार दी जाती है और आंगनबाड़ी केंद्र में 30 बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अपार्टमेंट्स को गिराने का मामला। हजरतगंज में नजूल की जमीन पर बनाए गए थे अपार्टमेंट। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए से मांगा जवाब। इमारत को रोकने के लिए क्या किया गया? नजूल की जमीन पर बन रही इमारत को लेकर सवाल। कैसे इतनी बड़ी इमारत बन गई? लापरवाही के लिए कितने अफसरों पर कार्रवाई की गई, इसका ब्यौरा दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए से जवाब मांगा है। नजूल की जमीन पर बन रही इमारत को लेकर हाईकोर्ट बेंच ने मांगा जवाब। अपार्टमेंट्स को गिराने का मामला। हजरतगंज में नजूल की जमीन पर बन रही इमारत को लेकर मामला। इमारत को रोकने के लिए क्या किया गया? नजूल की जमीन पर बन रही इमारत को लेकर सवाल। अपार्टमेंट्स को गिराने का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हजरतगंज में नजूल की जमीन पर बनाए गए थे अपार्टमेंट्स। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए से मांगा जवाब। इमारत को रोकने के लिए क्या किया गया? नजूल की जमीन पर बन रही इमारत को लेकर सवाल। अपार्टमेंट्स को गिराने का मामला। हजरतगंज में नजूल की जमीन पर बनाए गए थे अपार्टमेंट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अपार्टमेंट्स को गिराने का मामला। हजरतगंज में नजूल की जमीन पर बनाए गए थे अपार्टमेंट। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए से मांगा जवाब। वहीं मथुरा जिले के कप्तान ने थाना गोविंद नगर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ खाना भी खाया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि एक पुलिस कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कांस्टेबल ने खाने पर सवाल उठाए थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। देखिए, आज थाना गोविंद नगर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें थाने की सभी चीज़ों को चेक किया गया, जैसे हवालात, मालखाना, जो माल पेंडिंग है, जो वाहन खड़े हैं थाने पे, जो रजिस्टर्स और रिकॉर्ड कीपिंग होती है, आगामी नगर निगम के चुनाव के संबंध में तैयारियाँ, ये सारी चीज़ें चेक की गई हैं। इसमें कई कई जगहों पर जो कमियाँ पाई गई हैं उसको ठीक करने के लिए बताया गया है। कुछ समय दिया गया, जिसके बाद पुनः इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा, ताकि जो कमियाँ उनको ठीक कर लिया है कि नहीं कर लिया है उसके संबंध में हम लोग समीक्षा कर सकें। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। थानेदारों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने किया बदलाव। सदर कोतवाल हटाए गए, उन्हें छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। चहेतों की भी लगी लॉटरी, उन्हें भी मिला थाना प्रभारी का चार्ज। एक दरोगा को सदर कोतवाली का चार्ज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में बड़ी घटना होने के बाद भी चार्ज। कोतवाली में लंबे समय से एक दरोगा बना था कोतवाली प्रभारी, फिर उसे बनाया गया सदर कोतवाली प्रभारी। थानेदारों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने किया बदलाव। सदर कोतवाल हटाए गए, उन्हें छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। एक दरोगा को सदर कोतवाली का चार्ज।
कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सदर कोतवाल हटाए गए, उन्हें छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। एक दरोगा को सदर कोतवाल का चार्ज। थानेदारों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने किया बदलाव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। थानेदारों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने किया बदलाव। सदर कोतवाल हटाए गए, उन्हें छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। एक दरोगा को मिला चार्ज। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एक दरोगा को सदर कोतवाल का चार्ज। थानेदारों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने किया बदलाव। सदर कोतवाल हटाए गए, उन्हें छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। वहीं बुलंदशहर के धरपा गांव के अंडरपास में भरे गंदे पानी में उतरे सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा भाजपा विधायकों को सांड बताने वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सांड की तरह नहीं घूमते, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में घूमते हैं, संगठन ही सेवा है के रूप में घूमते हैं, हर गरीब मजदूर बेसहारा के लिए घूमते हैं, तभी वो इस पानी से होकर निकल रहे हैं। साथ ही सदर विधायक ने ग्रामीणों की समस्या के बारे में डीएम को भी जानकारी दी। हम यहाँ से निकल कर एक कार्यकर्ता के यहाँ जन्मदिन में जा रहे थे, तो हमने देखा है 2-3 मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी पानी में। जैसे पानी में गिरी थी तो हमने जिलाधिकारी महोदय को फोन करा, और यहाँ पे जो है ना ये स्थिति है। उन्होंने तुरंत कहा कि यहाँ की वीडियो बनाओ और भेजो, मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी जीरो टॉलरेंस नीति है, उस पर हम काम करते हैं। और आज माननीय अरंडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह ने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांड की तरह घूमते रहते हैं, तो उन्हें बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांड की तरह नहीं घूमते, कार्यकर्ता के रूप में घूमते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।